وجعل بعد حائل الفجر صلى الله عليه وسلم। पब्लिक खा पी रही है, ये तो बच्चे ईदियाँ पा रहे हैं। हेलो, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। तो है मुस्लिम कब्रिस्तान असी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह मसलन इत्थे कब्रां दे उत्ते इस तरह पानी पांदे। وجعل بعد حائل الفجر مذكرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن والا وانتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ท่านพี่น้องผู้ได้รับความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างได้ผ่านเรื่องมาโดยแห่งਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮੌਸਮੀ ਬਟੇਰੇ ਹਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਓ ਮਸਜਿਦ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਈਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। पढ़ रहे नहीं जवान हो रहा। हाँ ईद तरफ से ईद दोस्तों को हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो मुसलमान रहते हैं सब लोगों को ईद का पूर्ण मशरत दिन। तो मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लड़ाई झगड़े किए हुए हैं तो सबसे सुलह करते हैं, राजी करते हैं, सबको देना करें, क्योंकि ये त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और आप उसमें मिलजुल कर खुशियों समेटने और बांटने का त्यौहार। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ मैं तो समझदा पिक्चर ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। है मस्जिद ज़ियाउल इस्लाम पिछले शहर थाईलैंड इतने मसलन ये अज ईद का दिन है। ईद का दिन इस तरह इंतजाम ने किए, फैमिलियाँ आई ने बैठ के खा रही हैं। मसलन बीबियाँ सारे पूरी फैमिली आती हैं मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते, ईद की नमाज पढ़ने, फिर अपने घर में इंतजाम करके लिया। साढ़े जिस तरह पाकिस्तान पिंडों में भाई होंगे ना मस्जिद तो बाहर निकले तो नया कमी जोड़े होंगे ईद लैन वाले। शहरों में जो मस्जिद बाहर निकली तो मंगण वाले जो अगे होंगे। तो इतने जो मंगण मंगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है भी। वो तुम अपनी मर्जी नाल मस्जिद या बाहर पहले जो फितराना वगैरह किसी ने दे दियो। तो इन्हों का इस तरह का कोई नहीं। तो इस तरह खाण पीन का इंतजाम जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं भाई
घर पिंडा में होंगे भाई लोग मिठा पका के भाई खीर हो गई सेवियाँ हो गई कस्टर्ड इस तरह बना के जिस वेड़े महल्ले देईदा इतने वेड़े महल्ले वाला कोई चक्कर नहीं मस्जिद लिया के फिर सारे बैठ के एक दूसरे का पक्या पकाया जो खाते हैं वहाँ मार लिया राजू पब्लिक खा पी रही है ये बाबे रानी तुम ऐनक वेखो और छो अपना बाबे ऐनक ला के स्टाइल मारिया आम जोड़ा पब्लिक अपने अपने घर चो अंब लैके आई तो इतने मतलब जो आए ने ईद की नमाज पढ़ना तो उन्होंने गिफ्ट कि लै जाओ अपने अपने घर पब्लिक उठा रही है हमारे घर में बहुत है बीवी मेरे का बगीचा है उसका बगीचा है मैं उसको बोल रहा था तो लेके आना चाहिए था इधर देने के लिए बोलिए तुम मुझको बोले नहीं मैं मुझको खुद ही नहीं पता था कि इधर में ऐसे होता है बच्चे दी अखां फिर गई अभी पाकिस्तानी ने लेकिन पहले ने उर्दू बोलते हैं था ही नहीं थे लेकिन उर्दू यूट्यूब मैं मलेशिया बच्चे ईदियाँ पा रहे ले लो बंधु और कितना लियो और लो दो और इधर में हम बीबी के बाहर तुमको हम चाय का भी इंतजाम है मस्जिद में चाह ना रोटी मसलन उन्होंने हलवा पुड़ी का इंतजाम किया ना पुड़ी तो नहीं रोटियां ने मेरे ख्याल से आटा उन्हें ले भी यार कर रखे ले भी यार करके रखे ने एडा पतला कौन बना हलवा हलवे के नाल रोटियां ने पता नहीं अपने उन्हें ट्राई तो पुड़ी की लेकिन 12 रोटियां गए पराठे बन गए आटा जो ना गुन्ने वो ले भी यार कर ये लड़की है ये भी देखो ये भी मुस्लिम है और इसका एड्रेस देखो तू अगे भैन यार एड्रेस देखो हेलो हम खा पी के कर ली हूँ निकल दी अभी उन्होंने बाद टेंट वाले अपनी कुर्सियाँ लैके टोर जाएंगे हाँ तो पहली बार एक्सपीरियंस है थाईलैंड में ईद मनाई है इमाम साहब का लड़का भी तो इंज ही यलू जी भाई एवं बंदे ने वेख के हंसता रहता ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है तो वांगकुट इसकी जगह का नाम है वांगकुट पीछे शहर से बाहर है वांगकुट इस जगह का नाम है और ये कब्रिस्तान है तो इधर में आके आप अपना दुआ कर सकते हैं लैंड है मसलन कब्रिस्तान मुसलमानों का तो मैं इमाम साहब ने पूछा भाई ये कब्रां तो ना नहीं लिखे उन्होंने इतने कब्र तो ना नहीं ले सकते तो यदा ये भाई इतने भाई वो वाली साइड से मसलन जगह जी फुल हो गई सी तो जितना मसलन जगह फुल हो जाती फिर उतली साइड तो और मिट्टी पा के वो उत्ते नवीं कब्रां बनानियां शुरू कर देंगे इतने भाई पक्की तुसीं सीमेंट की पक्की कब्र नहीं बना सकते तो कब्र के उत्ते नाम ही नहीं लिखना है निशानी के तौर पर लकड़ी के उन्होंने लाए ने सीमेंट के लाए ने इस तरह करके ये सारा उन्होंने किया होंगे इमाम सी मोजन सी मस्जिद का रोज़ियां में फोटो है बिलाल नाम से यह नवीं कब्र बनी खान साहब ने इस्माइल खान नाम है इन्हों का तो ये जोड़े इन्हों मसलन ये पैदा इतने ही हुए हैं इन्होंने माँ प्यो जो पाकिस्तानी है लेकिन उर्दू नहीं जानते ना पछतो सिर्फ 28 बानवे तो बीवी मैंने पूछा तो इस्माइल खान नाम है इन्हों का मैं पूछा मैं के पी के कितने जाता कोई पता नहीं अभी मैं पैदा जाने इतने ना पाकिस्तान कभी गया वहाँ तो इस तरह तो असं कब्रिस्तान आए तो कब्रिस्तान इतने मुलाकात हुई है तो ये मस्जिद जिन्हें बंदे नमाज होने किसी का फोत होया या नहीं होया वो आते हैं जा कब्रिस्तान सारे को दुआ करके आओ फिर सारे बंदे आते हैं मस्जिद कब्रिस्तान दुआ करने सारे बंदे जो कब्रिस्तान दुआ करने आए मसलन कब्रिस्तान असीं आए हैं तो ऐसा हो रहा है वेख लो मुसलमान एडे भी माड़े नहीं हैं जेडे असीं ज़्यादातर पाकिस्तानी सोचने हैं गड्डियां वड्डियां वड्डियां गड्डियां तो आम ही इतने भाई इतने क्योंकि कर्जे जोड़े ना बैंकों को बड़ी आसानी लभ जाते हैं
पाकिस्तान आ नहीं आए फलाने की उन्हें अगवाई भी लैके आओ तो फलाने भी लैके आओ तो फलाने भी लैके आओ तो जाके कर्जा पास करते हैं। इतने कर्जा ने आसानी नाल डब जाता कर्जे लैके फिर कर लेंगे ने उन्हें गड्डी लैके आए तो पता नहीं चाह पानी का इंतजाम उन्हें किए आए तो लैके आए क्या कब्रस्तान है क्योंकि उतों असं मस्जिद निकले हैं ना है कब्रस्तान सारे जाओ है उसमें कब्रस्तान असीं आए हैं बेटी की कबर मेरी बेटी बहुत हुई तो लेकिन इतने जो कबर निशान को नहीं रहा है भाई वो मसलन एक बार जिस तुम दफनाया ना वो मसलन वो देखो बड़ी कबर है वो दफनाया हुआ उन्होंने भाई इस रोज़ियाँ जो फोत होया बंदा तो वो कबर जी है वो चंगी ढेरी नज़र आती है वो बाद आहिस्ता आहिस्ता उंज खत्म हो जाती है क्योंकि इस बाद ये उत्ते और मिट्टी पा के नवी कबर फिर उत्ते बनने लग पैंदियां कबर का पता ही नहीं लगता है अभी कबर है कि नहीं सिर्फ उन्होंने निशानियाँ कीतियां ने भाई लकड़ी दी उन्होंने बना के तख्तियां नहीं लाइया इससे बस पता लगता कि इतने कबर है मसलन नेट बैक जिक्र करके दुआ करेंगे वो परली साइड पर उधर मसलन जिन्हें भी बुजुर्ग ने वो अपने अपने बुजुर्गों को लैके आए हैं मसलन बीबियाँ भी ने कब्रिस्तान दुआ करना तो आए सारे कि भाई साहब ये सबको ईद दे रहे हैं और मुझे भी 50 बात लिए 50 बात में 28 बात ये ऐसे ही पाकिस्तान में जैसे ईद देते हैं ना वैसे ये कब्रिस्तान में जितने आए हैं ना सबको किसी का 100 किसी का 50 ऐसे कर दे रहे हैं। और इधर के अच्छे भले रईस आदमी हैं वो इमाम इधर के मुसलमान ऐसा नहीं है कि आदमी सोचता है कि अकलियत में और मस्कीन होंगे मस्कीन नहीं है अच्छे भले कारोबार वाले हैं। ये कब्रिस्तान में दुआ मांगने के लिए आए हुए हैं। वो होता है कि जिनके पास वारिस होते हैं ना वो तो कब्रें देखो ये जो कब्र है ये साफ़ किया हुआ है اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمل نسره في الخلق فلا يرشدون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغفرني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشابنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وكبيرنا وأنثانا. اللهم من أحييته على الدين والإسلام. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وحفظة النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالمن والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعله دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وعند بفضلته ومن عذاب النار. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم سلمنا وسلمنا وسلم تمنا وسلم معرفتنا وسلم روانا وسلم أجسادنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل بالإيمان واشرنا بالإيمان وجعلنا الجنة مع الإيمان.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਇਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਦੁਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਈਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਜੇ ਹੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸ ਪੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ आइसक्रीम है अभी आइसक्रीम है आइसक्रीम है ते मतलब कब्रिस्तान दे विच इंतजाम है सारा आइसक्रीम वगैरह का आइसक्रीम खाओ नाले दुआ शुआ मांग के निकल जाओ ओ मसलन वो फैमिली जी अपनी को कबर है ना उधर तो घाह शाह पट के साफ करते हैं पे तो वो पिछली साइड से भी जी है उतली साइड से वो भी मसलन वो अपने को खाते शाते अपने देने पे पहले इजतमाही दुआ होती है उसके बाद फिर सारे दुआ करते हैं इस तरह मसलन इतने कबरों के उत्ते इस तरह पानी पाते हैं मसलन आते हैं दुआ मंगण वास्ते कब्रिस्तान कबरों के उत्ते जिहड़ियां अपनी कबर होंदियां उन्हां दे उत्ते पानी पाते हैं बाल्टियां भर भर के लैके जाते हैं कोई पानी मिनरल वाटर दियां भी पाते हैं पे हूँ इन्होंने मतलब मिनरल वाटर पाई है वजू खाना में साइड से वाशरूम ने मतलब इतने वजू वगैरह करना इतने जनाजा वगैरह भी पढ़ाते हैं जनाजा भी इतने पढ़ाते हैं nói chỉ một lát